देश के कई इलाके जलमग्न हुए, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है दिल्ली ने, क्योंकि देश की राजधानी है। इस तरह की परिस्थितियों की किसी को जरा सा भी अनुमान नहीं था। हर कोई 45 साल पहले और 45 साल बाद की दिल्ली की चर्चा करता रहा पानी के उस स्तर को लेकर। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो 45 साल में बदली हैं, और उसमें सबसे ऊपर है यमुना के तट तक और उससे भी आगे तक निर्माण। लगातार बढ़ रहा है। ऐसा यहाँ के निवासियों से अनुरोध है कि इस जगह को खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। 1978 में मुझे सब याद आ रहा है। ये देख के मुझे डर भी लग रहा है कि आज अगर ये हालात होंगे तो हमारा क्या होगा। उस टाइम भी गांव में मतलब छतों पर चढ़ के लोगों ने बड़े जीवन वापस करा था। 5-7 दिन से बाढ़ का पानी गया था तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी, बीमारी फैल गई थी। उस समय की बाढ़ में पहले जो सरकारी लोग थे वो काफी मदद करने के लिए आगे आने लग गए थे। इस टाइम अभी कुछ दिख नहीं रहा है। 45 साल बाद दिल्ली की एक बार फिर से वही तस्वीर, वही बर्बादी, वही हालात और वैसा ही खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर घंटे बढ़ता जा रहा है यमुना में पानी। 45 साल पहले यमुना का पानी 207.49 के स्तर तक पहुंचा था। तब सड़कों पर लोगों ने पहली बार नाव चलती देखी थी। शुक्रवार को पानी 207.49 के रिकॉर्ड को भी पार कर गया। 45 साल बाद यमुना का पानी रिंग रोड तक पहुंच चुका है। इन दोनों तस्वीरों में बस एक ही फर्क है, उस वक्त बर्बादी कम हुई थी क्योंकि यमुना बैंक के इलाकों में आबादी कम थी। इस बार उन इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहां यमुना का पानी बहता था। जी बहुत बुरा हाल है जी। कितने लोग फंसे? अंदर जी 15 लोग हैं। किसी ने ना नाश्ता किया है, ना चाय की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। प्रशासन कोई नहीं आया यहाँ देखने के लिए, कोई पानी तक नहीं मिला कल से पीने के लिए। हम लोग भूखे डोल रहे हैं। इस टाइम सारी जनता भूखी डोल रही है। कहीं कोई खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। उस टाइम सरकार ने खाने का एकदम इंतजाम कर दिया था। कभी भी नहीं देखा। 78 की जो बाढ़ थी, जब मैं पैदा हुआ, हमारे पिताजी जब से उससे पहले मेरे पापा भी यहाँ उनकी ड्यूटी थी, गोताखोर थे वो। आज तक उन्होंने भी, किसी ने भी इतना पानी नहीं देखा है। ये जिंदगी में पहली बार इतना हुआ है। कौन कौन सा इलाका आसपास डूबा हुआ है? आसपास के अलावा ये जमुना बाजार पूरा हो गया, शांतिवन, राजघाट, ये पीछे कश्मीर गेट, जहांगीरपुरी, आपका मोनिस्ट्री, ये सब चीजें डूबी पड़ी है। बजीरा सब डूबा पड़ा है। डूबती दिल्ली की ये जीती जागती तस्वीरें हैं, जिसे देख मुंह से यही निकल रहा है कि दिल्ली डूब रही है। ये सिविल लाइंस का डूबता हुआ इलाका है। कुछ नहीं बचा, न मकान न दुकान। ऐसा हाल एक बार हुआ था 1978 में, जब इतना पानी आया था। लेकिन इतना पानी अब अभी तक आज 45 इयर्स लेटर दोबारा होना इज अ सरप्राइजिंग थिंग दैट अब तक इन्होंने इसका कोई इंतजाम नहीं किया। यमुना बाजार, यमुना के किनारे का वो इलाका जहां पिछले 40 सालों में लाखों लोग बस गए। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे मकान। ये इलाका बाढ़ और बारिश के बाद अपनी बर्बादी की कहानी खुद बयान कर रहा है। 1978 के बाद ये पहली बार हुआ जब ऐसा सैलाब यहाँ। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप आईटीओ की हो, शांतिवन की हो, ये तस्वीरें बदलने में बहुत एनडीआरएफ की टीम शायद दिखाई देगी बोट चलाते हुए। और ये यमुना बाजार की टीम्स फिलहाल बोट चलाकर एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है। ये मिस जो हुआ है दिल्ली में, ठीक है, उसका भी एक रीजन हो सकता है कहीं ना कहीं। और बाकी लो लाइन एरिया में लोगों ने आकर, तो उनको तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होनी ही थी। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये आ रही है कि नहीं आ रहा 3 दिन से, उसकी वजह से बहुत क्या नाम है, प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं, उनको लेटरिन, बाथरूम, ये खाना बनाने तक, शौचालय जाने तक की बड़ी समस्याएं हो रही हैं। वाटर लॉगिंग से जूझ रहे हैं दिल्ली में गीता कॉलोनी के लोग। सचिवालय तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यमुना का पानी लाल किले के चारों ओर है। शांतिवन, राजघाट पानी में डूब गया।
मॉनेस्ट्री मार्केट में लोग पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं। बोट क्लब, पांडव नगर, भजनपुरा जैसे इलाके पानी पानी हैं। सिविल लाइंस तक पानी पहुंच गया है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ बड़े बड़े अधिकारियों का घर है। बुराड़ी के इलाकों में पानी है। पुरानी दिल्ली का एलजेपी अस्पताल पानी में डूबा है। दिल्ली का आईटीओ, जहां एक और पुलिस मुख्यालय है तो दूसरी ओर इनकम टैक्स का दफ्तर है। हमेशा हजारों की भीड़ रहती है, लेकिन अब यहां हर तरफ पानी का कब्जा है। मैं आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, आईटीओ की पूरी तस्वीर देखिए। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यमुना जो है वो बढ़ते हुए अब आईटीओ चौराहे तक आ गई है। ये वो रोड है जिसे आप कह सकते हैं, ये रोड जो है वो दिल्ली की लाइफलाइन है। ये अगर रोड कभी बंद होती है तो इसका इम्पैक्ट पूरी दिल्ली पर, पूरी पूर्वी दिल्ली पर, सेंट्रल दिल्ली पर, नॉर्थ दिल्ली में देखने को मिलता है, क्योंकि जगह जगह जाम लग जाता है। अब जो यहाँ के हालात है आप देखिए, ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों को वापस कर ले रहे हैं। कुछ लोग जो गाड़ी को लेकर के अंदर जा रहे हैं, उनमें से कई की गाड़ी खराब हो जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। कितना ज्यादा पानी आप देखिए, सड़क के किनारे आपको लोग नजर आएंगे। जैसे जैसे वो आगे चौराहे तक पहुंच रहे हैं, वो लगभग घुटनों तक का पानी है जो आईटीओ पर है। वो देख के आसानी से समझा जा सकता है कि पानी यहाँ पर घुटने तक पहुंच गया और वो जो डिवाइडर है बीच का, वो पूरा लेवल में आ गया है। दिल्ली की ये हालत होगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। पानी पानी हर इलाका है। लोग दरिया बनी सड़कों को रोजी रोटी की खातिर पार करने पर मजबूर हैं। पूरा का पूरा सिस्टम इस सैलाब के सामने लाचार है। इस सैलाब ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री को एक साथ सड़क पर पहुंचा तो जरूर दिया, लेकिन जब मीडिया के सामने आए तो एक दूसरे से भिड़ गए। ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीजें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहां तक सवाल है, सवेरे मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है। उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है। सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं कल से देख रहा हूँ, हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं। दे लेंगे गाली, अपने को क्या। पानी के आगोश में समाता ये वजीराबाद इलाका है। यमुना उफनाई तो इस इलाके में भी बाढ़ सी आ गई। घर और सड़कें लबालब। यहाँ तक कि वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी पानी घुस गया तो इसे बंद करने की नौबत आ गई। दिल्ली से 227 किलोमीटर दूर हरियाणा का हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया तो दिल्ली दरिया बनती जा रही है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़कर यमुना अब खतरे के निशान से ऊपर है। 1978 में जितना पानी यमुना में आया था, अब उससे कहीं ज्यादा पानी यमुना में आ चुका है। यमुना की बाढ़ में दिल्ली डूबी और हुकूमत यमुना भरोसे बैठी हुई है। यमुना का पानी उतरेगा तो बाढ़ उतरेगी। अब चलिए राजघाट, लोकतंत्र की पवित्र भूमि, क्योंकि यहाँ बापू की समाधि है। राजघाट की ये धरती धर्म, संप्रदाय और विचारधारा से परे है, लेकिन बद इंतजामी से ये पवित्र भूमि भी अछूती नहीं है। घुटनों से भी ज्यादा पानी इस वक्त जो है वो राजघाट और आसपास के तमाम हिस्सों के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। पानी का फ्लो मैं अपने कैमरा पर्सन लोकेंद्र से कहूंगा कि तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से राजघाट पर पानी का जो फ्लो है वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए रिंग रोड से आईटीओ के जाने वाले रास्ते पर पूरी तरीके से पानी ही पानी इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीरें राजघाट की हैं। अब से थोड़ी देर बाद अगर जिस तरीके से पानी का फ्लो बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजघाट के पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो राजघाट डूब सकता है। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि राजघाट पर उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कल से पानी का फ्लो जो है वो कम होगा, लेकिन पानी का फ्लो कम नहीं हुआ बल्कि लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है।